हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है द टॉकेटिव बार्बर। ये एक स्टोरी है और इसमें जितनी भी हम सेंटेंस देखेंगे आपको मिक्स मिलेंगे। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस का यूज हुआ है और पास्ट टेंस का, एक दो फ्यूचर टेंस के भी सेंटेंसेस इसके अंदर रहे हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस का इसके अंदर यूज है और कुछ फ्रेजल वर्ब का भी इसमें यूज है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज इस स्टोरी के अंदर क्या है। एवरीवन नोज द बार्बर टू बी अ ग्रेट टॉकर। एवरीवन मीन्स होता है हर कोई, नोज मतलब जानता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा यहाँ पर, क्योंकि नो मीन्स होता है जाना, इसके साथ में एस का यूज हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, जानता है। द बार्बर, बार्बर मीन्स होता है नाई। टू बी, बी मीन्स होना, अ ग्रेट टॉकर। तो सिंपली इसको हम कैसे रीड करेंगे कि हर कोई जानता है कि नाई एक बहुत अच्छा वक्ता है या बातूनी है या बात करने वाला है। ठीक है, बातूनी या फिर वक्ता है। अ सुल्तान वॉन्ट्स टू गेट अ हेयर कट वन डे, सो ही कॉल्स द बार्बर टू डू द जॉब। अ सुल्तान, एक सुल्तान, वॉन्ट्स चाहता है, ठीक है, वॉन्ट्स चाहता है, टू गेट अ हेयर कट। गेट अ हेयर कट यानी कि बाल कटवाना। जब हमें बाल कटवाना होता है या कोई कार्य किसी से करवाना होता है, उसके आगे हम गेट का यूज करते हैं, चीज याद रखिएगा। गेट अ हेयर कट यानी कि बाल कटवाना चाहता है, वन डे, एक दिन। सो ही कॉल्स, सो इसीलिए, ही कॉल्स वो बुलाता है, द बार्बर वो नाई को बुलाता है, टू डू द जॉब वो कार्य करने के लिए या ऐसा कार्य करने के लिए वो नाई को बुलाता है। यहाँ पे जॉब का मतलब क्या हुआ, नाई की जो भी नौकरी है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम नौकरी वर्ड को यूज करें, हमें पता है कि नाई क्या करता है, वो बाल काटता है, तो वो उसके कार्य करने के लिए उसको बुलाते हैं। हाउएवर, हालांकि, एज सुन एज, जैसे ही, द बार्बर रीचेज, जैसे ही बार्बर पहुंचता है। यहाँ पर अभी हमने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हो रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑन विद द जॉब, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बजाय, गेटिंग ऑन द विद द जॉब अपना कार्य करने के बजाय, ही स्टार्ट टॉकिंग नॉन स्टॉप। ही स्टार्ट वो शुरू करता है, टॉकिंग बात करते रहना, नॉन स्टॉप यानी कि बिना रुके, वो बिना रुके बातें करना शुरू करता है। मोर ओवर, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, द सुल्तान, जो सुल्तान होता है, गेट्स फेड अप। गेट्स फेड अप यानी कि गेट्स मतलब हो जाता है, फेड अप मतलब तंग हो जाता है, विद दिस बिहेवियर। विद मीन साथ में, दिस बिहेवियर इस व्यवहार के साथ वो जो सुल्तान है वो तंग हो जाता है, वो तंग आ जाता है। एंड ऑर्डर्ड हिम टू लीव विद द पेमेंट विदाउट गेटिंग हिज हेयर कट। एंड ऑर्डर, और वो आदेश देता है, हिम मतलब उसको, किसको, यहाँ पे हिम यूज करा गया है बार्बर के लिए, वो बार्बर को आदेश देता है, हिम मतलब उसे वो आदेश देता है, टू लीव, लीव मतलब होता है छोड़ना और लीव का मतलब चले जाना भी होता है, चले जाने के लिए। विद द पेमेंट, विद मीन साथ में, द पेमेंट यानी कि भुगतान, जो भी पैसे उसको देने थे उनके साथ में वो चले जाने के लिए कहता है। विदाउट के बिना, गेटिंग हिज हेयर कट उसके बाल कटवाए बिना और पैसे लेकर जाने के लिए वो उसको आदेश देता है। किसको आदेश देता है, हिम मतलब नाई को, जो बार्बर होता है उसको। फर्दर, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, द बार्बर डज नॉट अग्री टू डू दिस। ठीक है, जो बार्बर था, जो नाई था, वो क्या करता है, जो नाई है, डज नॉट अग्री। डज नॉट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तब वहां पर हम डज नॉट का यूज करते हैं। तो बार्बर डज नॉट अग्री, जो बार्बर है वो सहमत नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। टू दिस, वो इससे सहमत नहीं होता है, जो बार्बर है वो इस बात से सहमत नहीं होता है कि वो बिना पैसे लिए और अपना काम किए बिना पैसे लेकर चले जाए, ऐसे उस चीज के लिए वो सहमत नहीं होता। एंड इंसिस्ट, और वो जोर देकर कहता है, दैट की, ही विल फिनिश द जॉब, ही विल फिनिश द जॉब, कि वो अपना काम खत्म करेगा, वो ये बात जोर देकर कहता है, इंसिस्ट करके कहता है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, डिस्पाइट दिस इसके बावजूद, द बार्बर कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट समथिंग और द अदर। इसके बावजूद जो बार्बर है, कीप्स ऑन टॉकिंग, कीप्स यानी कि करते रहना, ऑन टॉकिंग यानी कि बातें लगातार करते रहना। इसके बावजूद जो नाई होता है, जो बार्बर होता है, वो लगातार बातें करते रहता है अबाउट समथिंग और अदर,
कुछ ना कुछ बातें, अबाउट समथिंग और अदर का मतलब होता है कुछ ना कुछ बातें, यानी कि इधर की उधर की कैसी भी बातें जो है वो सुल्तान के साथ करता रहता है। द सुल्तान टेल्स हिम मैनी टाइम, द सुल्तान जो वो सुल्तान है, टेल्स बोलता है, टेल का मतलब बताना होता है। और ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इंग्लिश के अंदर बहुत सारी वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं और ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं। जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, बेसिक वर्ड्स जो होते हैं ना, उनका भी हमें याद रखना पड़ता है। द सुल्तान टेल्स हिम मैनी टाइम्स, जो सुल्तान है वो उसको कई बार बोलता है टू स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप मतलब रोकने के लिए, टॉकिंग यानी कि बातें करते रहना बंद करने के लिए सुल्तान उसको कई बार बोलता है। एंड डू हिज जॉब, और उसका काम करने के लिए, वो उसका काम करने के लिए और बातें रोकने के लिए वो बार्बर को कई बार बोलता है। बट ऑल इन वेन, बट लेकिन ऑल इन वेन, वेन मतलब क्या होता है, व्यर्थ हो जाना, किसी चीज़ का बेकार चले जाना। यानी कि सुल्तान जितनी बार भी बोलता है, वो जो बार्बर होता है वो उसकी इस बात को सुनता ही नहीं है। वो जो उसकी जितनी भी बातें होती हैं, जितना भी वो गुस्से में बोलता है, वो सब उनका व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है। The barber tells him about his brothers and does not even start with shaving the head. The barber tells him, जो बार्बर है, tells him उसे बताता है, him मतलब उसे, him मतलब यहाँ किसके लिए यूज करा है हमने, सुल्तान के लिए। about his brothers, about मतलब के बारे में, his brothers उसके भाइयों के बारे में जो है वो सुल्तान को बताता है। and और does not even start with shaving the head, does not even और यहाँ तक कि start नहीं किया होता है, उसने क्या स्टार्ट नहीं किया होता है कि उसने शेविंग करना मतलब हजामत बनाना, जो सर होता है उसको शेव करना या उसकी हजामत बनाना भी शुरू नहीं किया होता है। एज द सुल्तान स्टार्ट गेटिंग एंग्रियर, एज जैसे ही द सुल्तान स्टार्ट गेटिंग एंग्रियर, जैसे ही सुल्तान शुरू करता है, गेटियर यानी गेटिंग मतलब होते रहना, एंग्रियर यानी कि बहुत गुस्सा होता रहना शुरू करता है। द बार्बर डिसाइडेड टू स्टार्ट शेविंग, जो बार्बर होता है वो डिसाइड्स, वो निर्णय करता है या फिर वो तय करता है, स्टार्ट शेविंग उसका जो बालों को हजामत बनाना या उनको शेव करना, बालों को साफ करना उसका शुरू करता है। हाउएवर हालांकि, सून जल्द ही स्टॉप हाफ वे, ही स्टॉप वो रुकता है, हाफ वे यानी कि आधे रास्ते में। अब यहाँ पर हम आधा रास्ता मतलब सड़क वाला रास्ता तो बोलेंगे नहीं, आधा रास्ता यानी कि जो भी वो काम कर रहा है उसमें वो बीच में रुकता है। एंड गोज आउट टू चेक द टाइम, एंड गोज आउट, गोज मतलब जाता है, आउट मीन्स बाहर, टू चेक द टाइम और बाहर समय देखने जाता है। ही लिव्स द सुल्तान्स हाउस, ही लिव्स वो छोड़ता है, द सुल्तान्स सॉरी हाउस नहीं है पे, ही लिव्स वो छोड़ता है, द सुल्तान्स जो सुल्तान होता है वो उसके किस चीज़ को, उसके हेड को, उसके सर को जो है वो हाफ रास्ते में यानी कि हाफ वे में छोड़ देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है समय देखने के लिए। एंड ही लिव द सुल्तान्स हेड हाफ वे, हाफ शेव्ड, और वो सुल्तान के जो सिर होता है उसको हाफ शेड यानी कि आधा मुंडा हुआ छोड़ता है। बट लेकिन कम्स बैक अगेन टू रिज्यूम, लेकिन कम्स बैक वापस आता है, अगेन दोबारा, टू रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को फिर से शुरू करना, ठीक है, शुरू करना भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, बट रिज्यूम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से शुरू करना। तो वो दोबारा से उसकी सिर की जो है हजामत करने के लिए शुरू करता है, आकर वापस वो शुरू करता है। We learn by now that the Sultan is much hurry but does not disclose why. We learn हमें पता चलता है, learn का मतलब हम लोगों ने सीखा है अभी तक कि learn का मतलब होता है याद करना, ठीक है। We learn का मतलब यहाँ पर हो गया, learn by means पता चला, ठीक है, यहाँ हमें पता चलता है now अब that की the Sultan is इन मच हरी, सुल्तान जो है वो अभी काफ़ी जल्दी में है, बट लेकिन डज नॉट डिस्क्लोज वाई, लेकिन वो खुलासा नहीं करता है वाई कि क्यों वो इतना जल्दी में है, वो इस चीज़ का खुलासा नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये जो है ये स्टोरी का पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी। आगे क्या होता है इस चीज़ को हम ज़रूर देखेंगे ध्यान से। एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं अगर आप उसको मन से पढ़ते हो तो हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। आज के जो हमारे 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है टॉकर मीन्स बातूनी या वक्ता, डिस्क्लोज खोलना खुलासा करना, फेडअप तंग होना या तंग आना, ठीक है। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड हैं हमारे, फर्स्ट है हाफ वे, नेक्स्ट है इंसिस्ट एंड थर्ड है बिहेवियर। हाफ वे, इंसिस्ट एंड बिहेवियर। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक जो है आपके काम का रहा होगा। कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।